हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटिस्टा किंगडम के नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल्स है, क्या उनके एग्जांपल्स है, किस क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट नाम से क्लियर है, प्रोटोजोआ की बात होगी यहाँ पे। मतलब इनका मेन मोड क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक। और जब हेटरोट्रॉपिक की बात हो रही है मतलब ये किससे मैच करेंगे, एनिमल से इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा क्या करेगी, मैच करेगी। ये सब के सब कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। और इनका मेन पॉइंट क्या है, इनके पास में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। किस बेसिस पे डाइवर्सिटी रहेगा, इनके शेप के बेस पे, इनके लोकोमोटिव ऑर्गन के बेस पर, इनके न्यूट्रिशन के बेस पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। फर्स्ट हम बात करते हैं शेप के बेस पर। तो कुछ इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, इरेगुलर शेप के होंगे, जिससे हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया उसके लिए अमीबा। और कुछ का शेप कैसे होगा वहाँ पे, स्लीपर लाइक पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस के बेस पर। तो कुछ कैसे होंगे, यूनी न्यूक्लिएट, मतलब उनके पास में क्या होगा, एक न्यूक्लियस। कुछ क्या होंगे, बाई न्यूक्लिएट, मतलब कितना होंगे, दो न्यूक्लियस। और कुछ के पास में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे ग्रुप में क्या मिलेंगे, वहां पे न्यूक्लियस भी मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेस पर। तो कुछ क्या होंगे, पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब क्या होता है, किसी दूसरे की बॉडी में एंटर करना, उस पर डिपेंडेंट होना, किसके लिए, फूड के लिए। नेक्स्ट क्या बोला है, होलोजोइक। हम होलोजोइक का भी टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाम क्या था वहां पे, यूग्लिना, मतलब जो क्या शो करता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। कुछ एनिमल आपके यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे उसी बेसिस पर। क्या होंगे, सिम्बायोटिक, मतलब इनके बीच में क्या देखने मिलेगा आपको, म्यूचुअल रिलेशनशिप। एंड लास्ट क्या देखने मिलेगा वहां पे, सेप्रोफिटिक, विच मीन्स जो दूसरे की डीके बॉडी पर, डेड बॉडी पर सर्वाइव करेंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटोजोआ किस मोड में है, वो हम डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके हम लोकोमोशन के बेस पर, कि इनके पास में कौन से ऑर्गन है जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट उसमें हम बात करें किसका, फ्लैजिला। जिनके पास में फ्लैजिला है तो उसे किस ग्रुप में रखा गया है, उनको जू फ्लैजिलेटा बोला जाता है। जिनके पास में सीलिया प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिएटा। जिनके पास में सूडोपोडिया है उनको हम क्या बोलते हैं, सार्कोडिना। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं, अमीबा, एंट अमीबा, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। लास्ट क्या है, नो फ्लैजिला, मतलब ये लोकोमोशन शो नहीं करेंगे। मतलब मीन्स क्या हो रहा है, ये टिपिकल एंडोपैरासिटिक नेचर के ही होंगे, किसी की बॉडी में एंटर करेंगे किस लिए, न्यूट्रिशन को इंटेक करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पोरोजोअन्स। ये जो हमने नाम लिखा है ये सारे ग्रुप्स में है, इसी को हम आगे में और डिटेल पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो चलिए फर्स्ट ग्रुप क्या दिखा था अपने को, जू फ्लैजिलेटा, हम उसी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाम से क्लियर है, जू फ्लैजिलेटा मीन्स दे हैव फ्लैजिला। पर नंबर क्या करेगा वहां पे, वेरी करेगा। इनके पास में एक से लेकर बहुत सारे नंबर में क्या हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये एंडोपैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक, मतलब इनको दूसरे की बॉडी चाहिए एज अ होस्ट, किसके लिए, न्यूट्रिशन को इनटेक करने के लिए। नेक्स्ट, ये कैसे होंगे, केवल ए सेक्सुअल रिप्रो ही शो करेंगे। उसमें भी कौन सा मोड रहेगा इनका, बाइनरी फिजन ही रहेगा। जू फ्लैजिलेट के अंदर में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, उसमें से हम फर्स्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक है आपका ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा इनके पास में क्या दिख रहा है, फ्लैजिला। नंबर में कितना है, एक, तो ऑब्वियस सी बात है एक फ्लैजिला, वी कॉल इट यूनी फ्लैजिलेट। नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिटिक नेचर के ही होंगे, मतलब दूसरे की बॉडी में एंटर करेंगे किसके लिए, न्यूट्रिशन को इंटेक करने के लिए। तो यहाँ पर एक होस्ट बॉडी भी होगी, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। क्या होता है मीनिंग डाइजेनेटिक का, जहां पे दो होस्ट रिक्वायर होंगे एक साइकिल को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक। ये दो होस्ट कौन कौन होंगे, एक तो ऑब्वियस सी बात है कौन होगा, ह्यूमन, क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेंगे किसके लिए, डिजीज कॉज करने के लिए। इसका दूसरा होस्ट कौन होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है सी फ्लाई। सी फ्लाई जो है ये मेजरली ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं। ह्यूमन की बॉडी से जब ब्लड को सक करते हैं एट दैट टाइम क्या करते हैं, ये पास कर देते हैं ह्यूमन की बॉडी में इस वाले पैरासाइट को। ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये है इनकी बॉडी, एक फ्लैजिला है। इनका प्रोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलअप होता है, और जो इंटीरियर पार्ट होता है थोड़ा सा वो क्या होता है, नैरोअर होता है। इनकी बॉडी में एक बेसल बॉडी दिख रहा होगा, और इसी बेसल बॉडी से ये वाला फ्लैजिला वाला पार्ट क्या है, कनेक्टेड है। इनकी बॉडी में बहुत सारे क्या देखने मिलेंगे आपको, ग्रैन्यूल्स, उनका नाम क्या है, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। ये क्या काम करते हैं, ये एनर्जी को
स्टोरेज का काम करते हैं। एक चीज और जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके पास में मिलता है अनडुवेल्टिंग मेम्ब्रेन। ये है क्या? जो बेसल बॉडी है उससे कौन जुड़ा हुआ है? फ्लैजिला। वो बाहर की ओर निकल गया, लेकिन एक जगह पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, बॉडी से फ्लैजिलम वाला पार्ट क्या है, कनेक्टेड है, एंड इट लुक लाइक अ वेव लाइक स्ट्रक्चर। और इस वेव लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अनडुवेल्टिंग मेम्ब्रेन। काम क्या करता है? ये वेव लाइक मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। दो मूवमेंट हो गया, एक है वेव लाइक और एक क्या हो गया इसमें, फ्लैजिलम। दोनों ही काम कर रहे हैं बॉडी के इंटीरियर पार्ट में, किसी होस्ट की बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज करने में वो हेल्प करेगा। एग्जाम में बहुत बार ये टर्म आता है एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है? फ्लैजिलम का या फिर अनडुवेल्टिंग मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट जो पैरासाइट की बॉडी के अंदर में अभी भी क्या है, एम्बेडेड है। इन शॉर्ट, जहां से बेसल बॉडी और मेम्ब्रेन जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, कैसे कंप्लीट करता है अपने लाइफ मोड को। इनके लिए दो रिक्वायरमेंट थी होस्ट की, एक था ह्यूमन और एक कौन था? सीसी फ्लाई। तो मेन क्या होता है, जो सीसी फ्लाई होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में ये पैरासाइट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और जब वो सीसी फ्लाई जो हमने पढ़ लिया था ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं, तो जब ये किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं तो थ्रू दी बाइटिंग वो अपने सलाइवा से उस ह्यूमन की बॉडी के ब्लड में क्या ट्रांसमिट कर देते हैं, ये पैरासाइट। फिर वो पैरासाइट ब्लड से कहाँ पहुंचता है? लिम्फ, और लिम्फ से कहाँ पहुंचता है? CSF, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मींस हमारे कहाँ पहुंच जाता है वो? CNS में, ब्रेन वाले पार्ट में, जिससे क्या कॉज होती है वहां पे? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। आगे में क्या लिखा गया है? अफ्रीकन। ऐसा नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि पर्टिकुलर ये जो सीसी फ्लाई होती है ये अफ्रीकन रीजन में ही देखने के लिए मिलता है। दैट्स वाई नाम क्या बन गया है इसका? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कहीं कहीं पे इसे और एक नाम बोलते हैं ट्राइपेनोसोमासिस। क्यों? क्योंकि नाम क्या था? ट्राइपेनोसोमा इसका कॉजल एजेंट था। दैट्स वाई नाम क्या बन गया इसका? ट्राइपेनोसोमासिस। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसमें स्लीपिंग सिकनेस बोला गया, मतलब हर टाइम नींद फील होती है और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर डेथ कॉज भी कर देता है। नेक्स्ट है लिशमैनिया डोनोवानी। जिन साइंटिस्टों ने मिलकर इस ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी, डिस्कवरी की थी, वो दो साइंटिस्ट थे, एक है लिशमैनिया और एक थे डोनोवानी। उन्हीं के ही नाम पर इस प्रोटिस्ट का नाम पड़ गया आपका लिशमैनिया डोनोवानी। इनमें क्या मिलती है? फ्लैजिला मिलती है। एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? डाइमॉर्फिक। क्या होता है डाइमॉर्फिक? जिनके पास दो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए मिलती है। दो मॉर्फो का मतलब क्या बन गया? इनका लाइफ अलग अलग फेज में इनका मॉर्फो क्या होगा, वहां पे चेंज होता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइमॉर्फिक। जैसे क्या? जैसे हम बात करें यंग स्टेज में, आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में इनकी बॉडी थोड़ी सी क्या है, यहाँ पे इलोंगेट है, न्यूक्लियस है, बेसल बॉडी है, और साथ ही साथ एक लंबा सा क्या दिखने मिलेगा वहां पे? लॉन्ग फ्लैजिला देखने मिलेगी। ये इनका यंग स्टेज का मॉर्फोलॉजी था। लेकिन जब ये किसमें कन्वर्ट होते हैं या डेवलप होते हैं इनटू देयर अडल्ट स्टेज, इनकी जो लॉन्गेट बॉडी होती है वो किसमें कन्वर्ट हुआ आती है? सर्कुलर शेप में। सेम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है। लेकिन इनमें जो फ्लैजिला बाहर में थी, इनमें क्या होता है? वो फ्लैजिला अंदर की ओर ही फिक्स हो जाता है। तो क्योंकि इनके पास में दो अलग अलग मॉर्फो है, दैट्स वाई नाम क्या बनता है इसका? डाइमॉर्फिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? एंडोपैरासिटिक, मतलब ये भी एक होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे फॉर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होस्ट होते हैं इनकी बॉडी में? तो इनकी बॉडी दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या बोला गया है उसको? डाइजेनेटिक। तो फर्स्ट होस्ट कौन होता है इसमें? ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये? स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो में। एंड नेक्स्ट इसका होस्ट कौन होता है? वो है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई भी एक ब्लड सकिंग फ्लाई ही होता है। और ये जो सैंड फ्लाई है इसके सलाइवरी ग्लैंड में ही ये वाला पैरासाइट जो है वो लोकेट होता है। इसका लाइफ साइकिल क्या होता है? जब ये सैंड फ्लाई किसी ह्यूमन को बाइट करता है फॉर सकिंग देयर ब्लड, तो एट दैट टाइम ये सैंड फ्लाई अपने सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट जो पैरासाइट होता है किसमें ट्रांसमिट कर देता है? ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसमिट कर देता है। फर्दरली वो ब्लड में से ट्रेवल करता हुआ पैरासाइट कहाँ पहुंच जाता है? उनके इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंच जाता है और वहां जाके वो डिजीज कॉज करता है। डिजीज मतलब क्या? पर्टिकुलर इन सारे ऑर्गन्स में वो स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिससे सारे जो पार्ट्स है, सारे जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन सारे विसरल ऑर्गन्स में स्वेलिंग होना या एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाए तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कालाजार बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है कि कालाजार डिजीज जो है कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? तो ऑर्गेनिज्म कौन है वहां पे? लिशमैनिया डोनोवानी। बट इसका कैरियर कौन होता है? तो कैरियर कौन है इसका? सैंड फ्लाई। कहीं कहीं पे इसको डम डम फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं इसके हम ट्राइकोनिम्फा।
ट्राइकोनिम्फा में बहुत सारे फ्लैजिला देखने मिलती है, दैट्स वाई नाम क्या बन गया उसका, मल्टीफ्लैजिलेट्स। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फ्लैजिला रखे गए हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है टर्माइट्स के इंटेस्टाइन के साथ में। मतलब टर्माइट के इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होगा, ये वाला पैरासाइट। क्यों प्रेजेंट होता है, टर्माइट जो होते हैं वो मेनली क्या इंटेक करते हैं, वुड। वुड मतलब क्या, प्लांट। प्लांट मतलब क्या, सेल्यूलोज। और हम जानते हैं सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है, सेल्यूलेज। तो इन शॉर्ट मीनिंग क्या बन गया, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलेज। और ये जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है यही क्या सिक्रीट करता है, ये वाला पैरासाइट सिक्रीट करता है। इसलिए टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में ये हमेशा लोकेट होता है, कौन सा, ये वाला पैरासाइट। देखते हैं इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ वुड पार्टिकल्स। और साथ में क्या दिख रहा है, कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जहाँ पे क्या स्टोर हो रही है, इनकी एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। और एक पार्ट दिख रहा होगा जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रल कैप। ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, किसके लिए, लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला तो इसमें हेल्प कर ही रहा है, लेकिन सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, इसमें रोस्ट्रल कैप ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। नाम में क्लियर है, वेजिनलिस मतलब ह्यूमन के या फीमेल के वजाइना में ये वाला आपका पैरासाइट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। फीमेल की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज दिखाई देगा, सिम्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन इसके कैरियर कौन होते हैं, मेल कैरियर होते हैं। इसमें फ्लैजिला टोटल 5 होती है, इसमें 4 जो है सामने की ओर मतलब इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और एक फ्लैजिला जो है केवल वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में। ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सामने की ओर एंटीरियर में 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है, और एक फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की ओर। इसको हम क्या बोले, टोटल कितना नंबर में फ्लैजिला है, 5 फ्लैजिला है। साथ में क्या दिख रही है, इसमें न्यूक्लियस और एक साथ में इलोंगेट स्ट्रक्चर दिख रही है, वी कॉल इट एक्सोस्टाइल। और जहां पे फ्लैजिला बॉडी के साथ में कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनडुवेल्टिंग मेम्ब्रेन। ये क्या काम करता है, ये वेव लाइक मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और यहीं पे पास में क्या देखने मिलेगा, बेसल ग्रैन्यूल्स भी मिलेगा। ये जो पैरासाइट है टिपिकल एंडोपैरासिटिक होता है, और ये डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में, फीमेल्स में। कौन सा डिजीज कॉज करता है, ल्यूकोरिया। ये सेक्सुअल डिजीज है, और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, वजाइना वाले पार्ट से बहुत ज्यादा स्मेली एक व्हाइट डिस्चार्ज कॉज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन, या क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। नाम ही क्लियर है कि यहाँ पर इन्फेक्शन जहाँ पे कॉज होगा उस लोकेशन का नाम क्या होगा, इंटेस्टाइन। किसने इस पैरासाइट की स्टडी की थी, वो है आपका एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। किससे स्टडी की थी, उन्होंने अपने खुद के ओन फीकल मैटर से इसकी स्टडी की थी। और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि ये जो आपका पैरासाइट है ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अगर पहुंच जाए तो डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज कर सकता है। और क्या बोला गया है, इसे फर्स्ट पैथोजेनिक पैरासाइट भी बोला गया है। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक ओल्ड पर्सन की तरह, एक ओल्ड पर्सन के फेस से मैच करता हुआ दिख रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे इसे क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इंटेस्टाइन भी बोला गया है। इसके स्ट्रक्चर में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रही होगी, दैट्स वाई क्या बोला गया है इसको, बाई न्यूक्लिएटेड। 4 फ्लैजिला का इसमें पेयर होता है, नाम क्या है उसी का, 4 पेयर ऑफ बैकवर्ड फ्लैजिला। साथ में क्या प्रेजेंट है इसमें, एक्सोस्टाइल, और क्या प्रेजेंट होती है, बेसल बॉडी या पेरा बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है इसमें। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं प्रोटिस्ट, कौन से, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, मोस्टली सबके सब कैसे थे आपके, डाइजेनेटिक ही थे। लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है मोनोजेनेटिक। मीनिंग कहने का ये है कि इसको केवल एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होस्ट कौन होता है, ह्यूमन। ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर कैसे करता है, डायरेक्टली एंटर करता है थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड या वाटर। कैसे होता है, जो भी आपके फूड है जो टोटली अनहाइजीनिक है, गंदे हैं, उसको हम डायरेक्टली इंटेक कर लेते हैं, तो ये उन फूड्स में राउंड सिस्ट के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब इनको हम इंटेक करते हैं फूड्स को, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिजीज होता है, जियार्डियासिस। इसमें क्या होती है सिम्टम, नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं इसमें उनको डायरिया या डिसेंट्री के सिम्टम देखने मिलते हैं। आप सभी को मालूम है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक या फिर टोटली कंटामिनेटेड फूड अगर इंटेक कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, मोस्टली कौन होता है उसमें, जियार्डिया ही होता है। प्रोटिस्ट का नेक्स्ट क्लास है सार्कोडीना। क्या प्रॉपर्टी है चलिए देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फ्री लिविंग, मतलब ये फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, मरीन वाटर के भी हो सकते हैं, और समटाइम ये मडी एरिया में भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पैरासिटिक,
मतलब ये कई बार पैरासिटिक भी होते हैं और कई बार कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। कंडीशंस अलग अलग रहेंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके एग्जांपल्स आने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, सम टाइम कैसे होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट और सम टाइम कैसे होंगे ये मल्टी न्यूक्लिएट भी होंगे, क्योंकि ये भी डाइवर्स कैटेगरी में आते हैं। इसमें बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, लोकोमोशन के लिए इनके पास में क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या होता है, और इसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सेक्सुअल रिप्रो भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रो भी होता है। जब हम बात करेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रो की, तो मेजरली इसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी मोस्टली होता है और सम टाइम ये क्या शो करते हैं, मल्टीपल फिजन भी शो करते हैं। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रो की, तो यहाँ पर मेनली क्या होगा, सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए सार्कोडीना के जो एग्जांपल्स है उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका अमीबा प्रोटियस। कैसा होता है ये, इरेगुलर शेप का होता है। हम सभी जानते हैं अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। तो ये कैसे शेप के हैं, इरेगुलर शेप के हैं, और क्योंकि ये प्रोटोजवन मतलब एनिमल से मैच कर रहे हैं तो इनके पास में क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस क्या रहेगा, यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन ये न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोमिनेंट, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास में एसेक्सुअल रिप्रो जो है वो बाइनरी फिजन में भी होता है या फिर मल्टीपल फिजन में भी होता है। नेक्स्ट, ये अगर कंडीशन ऐसी कुछ बन जाए जहाँ पे एडवर्स कंडीशन आ जाती है, तो खुद को वहाँ पे सर्वाइवल रेट में बचाने के लिए ये क्या करेंगे, एक हार्ड थिक रिजिड लेयर का फॉर्म कर लेते हैं अपने चारों तरफ, और उसके अंदर में क्या भर लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक मास को वो कंडेंस फॉर्म में कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। और सिस्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट बोलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये जो होल बॉडी है ये किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। हम जानते हैं मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड, और साथ में क्या मिलती है, प्रोटीन्स मिलती है। अंदर में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। लेकिन आउटर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जेल। जेल क्या होता है, काफी थिकर और डेंसर होता है। और सेंट्रल पार्ट का जो कंपार्टमेंट है वहां पे क्या भरा होगा, बहुत ही क्लियर वाटरी सॉल्यूशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल। मतलब जेल एंड सोल ये आपस में मूव कर सकते हैं। जेल सोल में कन्वर्ट हो सकता है और सोल जेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि जेल बाहर की ओर दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म, और सोल अंदर सेंट्रल पार्ट में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इनमें आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है इनके बॉडी में, क्योंकि ये क्या प्रोसेस शो करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है और मेनली कैसे होते हैं, ये आपके aquatic ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहे हैं, तो बाहर में मतलब एक्वाटिक बॉडी में जितना भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और बॉडी के अंदर में जितना भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि फ्रेश वाटर में इनको सर्वाइव करने के लिए, फ्लोटिंग करने के लिए, इनको ट्रैवलिंग करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, सूडोपोडिया हेल्प कर रहा है। लेकिन वहां पे उनको ग्रोथ करने के लिए, ताकि वो जी सके, तो बॉडी के अंदर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बैलेंस कौन करता है, वो कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे, हमने इस बॉडी का नाम क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी का ही हमने क्या नाम लिख दिया, और एक सूडोपोडिया। दोनों एक ही चीज है बट थोड़ा डिफरेंस है। होल बॉडी का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उस होल बॉडी में वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। मीनिंग कहने का ये है, जैसे ये वाला पार्ट उठा हुआ है, फिर ये अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है, लेकिन ये पार्ट फिर से क्या उठा हुआ है। तो मीनिंग क्या बन रहा है, जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसमें जो अप पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया ही हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सार्कोडीना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दे नोन एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट एग्जांपल है पिलोमेक्सा, इसे जाइंट अमीबा भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, दैट्स व्हाई नाम क्या बोला गया उसको, मल्टी न्यूक्लिएट। और एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 100 से लेकर 1000 तक न्यूक्लियस मिलते हैं एक सेल में। इनका मेन जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें भी क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन, जिसको हम जानते हैं क्या बोला गया है, सिनगेमी बोला गया है। और ये फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, मतलब ये किसी की बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट है ओलोकेंथा। ओलोकेंथा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनका क्रोमोसोम नंबर। इनमें सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, वो है 1600 नंबर इन अ सेल। और मोस्टली यही वाले क्वेश्चंस में
में आते हैं लार्जेस्ट नंबर इन एनिमल कैटेगरी। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सार्कोडीना का। देखते हैं इनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इसे डिस्कवर किसने किया था? लैमली ने किया था। कैसा मोड होता है इनका? मोनोजेनेटिक, मतलब इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होती है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट होगी, और वो कौन होता है? ह्यूमन। ह्यूमन में भी कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। बेसिकली ये जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है ये पैरासिटिक मोड का होता है। पैरासिटिक में भी वो एंडो कंडीशन में आएगा, मतलब एंडो पैरासिटिक होता है, और ये जाके बॉडी में एंटर जब करता है ह्यूमन की बॉडी में, तो उसके इंटेस्टाइन पार्ट में जाके डैमेज करता है, जिससे डायरिया या डिसेंट्री वाली कंडीशंस आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लोकोमोशन किसके थ्रू होता है? इसमें भी सूडोपोडिया के थ्रू, और क्योंकि पैरासिटिक मोड का था मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है, विच मीन्स हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होता है? थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जो टोटली अनहाइजीनिक है, तो उन सारे फूड में ये जो पैरासाइट है किस फॉर्म में रहता है? सिस्ट के फॉर्म में रहता है। जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, और डैमेज कॉज करेगा। नेक्स्ट है इसमें इनका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब होता है ग्रोइंग पीरियड, या जिसमें वो सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देते हैं, डेवलपमेंटल पीरियड बोलते हैं इसको। कितने टाइम का होता है? 2 to 3 वीक्स का होता है। ये भी कैसे होते हैं? डाइमॉर्फिक, मतलब इनमें भी प्राइमरी स्टेज एक अलग होगी और सेकेंडरी स्टेज या इन्फेक्शियस स्टेज एक अलग होगी। जो प्राइमरी स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? माइन्यूटा, और सेकेंडरी स्टेज जिसमें डिजीज कॉज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना, या फिर मेनली क्या बोला जाता है उसको? ट्रोफोजोइड्स ही बोला जाता है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है? इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों नहीं मिलता है? इसके हमने पहले क्या पढ़ा था? अमीबा पढ़ा था, उसमें क्या प्रेजेंट थी? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्यों प्रेजेंट थी? क्योंकि वो बॉडी के बाहर मतलब फ्री लिविंग कंडीशन में था, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट थी? ऑस्मो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, तो इंटेस्टाइन में सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट या बैलेंस होती है, और इसलिए इस पैरासाइट को किसी भी टाइप के ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है। और जब चाहिए नहीं ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए देखते हैं इसका लाइफ साइकिल कैसा है, ट्रांसमिशन कैसे होती है। जब हमारी बॉडी में ऐसा हमने कोई फूड इंटेक कर लिया जो टोटली कंटामिनेटेड था, तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। किस फॉर्म में एंटर कर जाएंगे? सिस्ट के फॉर्म में, और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वहां किस फॉर्म में पाए जाएंगे? फर्स्ट स्टेज में, नाम क्या है उसका? माइन्यूटा। धीरे धीरे वो वहां पे डेवलप होंगे और अपने सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना, या फिर क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइड्स। ये जो मैग्ना स्टेज है एक स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करता है, उसका नाम क्या है? हिस्टोलाइटिका या हिस्टोलाइटिक, और इसी की वजह से नाम क्या बना है इसका? हिस्टोलाइटिका नाम भी बना है। ये जो हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस है ये जाके हमारे इंटेस्टाइन की इनर वॉल की लाइनिंग जो है उसको वो डैमेज करता है। और हम जानते हैं इंटेस्टाइन का मेन वर्क क्या होता है? एनर्जी को या न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इंटेस्टाइन वहां पे डैमेज हो गया तो जितनी भी न्यूट्रिशन का अपटेक था, अब्सॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था, सारा वर्क वहां पे क्या हो जाएगा? आपका रुक जाएगा, और सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है या जो सप्लीमेंट्स है सबके सब क्या होंगे? इन वाटरी फॉर्म में बॉडी के बाहर क्या होंगे? वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस डिजीज को ही हम क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है? बॉडी से स्टूल पास होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन साथ में म्यूकस भी होता है, और साथ में क्या होता है? उसमें ब्लड भी रहेगा। साथ में पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प होंगे वहां पर, एंड एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प और एसिडिक स्टूल भी यहाँ से पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इसे माउथ अमीबा कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मतलब उन छालों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जिंजीवैलिस ही होता है। और कई बार हमारे टीथ के टार्टर में भी ये कॉज करता है। जैसे आप सुने होंगे पायरिया बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हमारे गम्स में, मसूड़ों में हो जाती है, जिससे हमारे गम्स में क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। कई बार दांत टाइम के पहले क्या होते हैं? गिर भी जाते हैं। तो उस डिजीज को कॉज करने वाला जो इन्फेक्शियस जो पैरासाइट है वही कौन होता है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। और इसके डिजीज का नाम क्या है? वो है जिंजीवाइटिस।